स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान एंड चाइना टोटली शॉक्ड ऑन डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड सुपरसोनिक मिसाइल। तो क्या ये ऐप मतलब जो मिसाइल जो 6 की बात हो रही है ये तो नहीं है? देखना जरूरी है क्योंकि डीआरडीओ आजकल बहुत कुछ परीक्षण कर रहे हैं, तो देखना बहुत जरूरी है उससे। क्यों क्या है कि हमें मजा आता है पाकिस्तान को जगाने में। तो चले दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। +1 +2 +3 इंडियन इलेक्शन 2024 इन्हें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अहम इंतखाबात समझा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो 2 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो नाकाबिल शिकस्त समझे जा रहे हैं कि अब की बार तो 400 से ज़्यादा सीट्स ले जाएंगे ये लोकसभा की। एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट अग्नि 5 2021 में इनका एक टेस्ट हुआ था और अब जो है फाइनल इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स ऑल टारगेट्स जो कि इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसमें वो सक्सेसफुल हो चुका है। इस वक्त भारत के अंदर जो चीजें देखी जाए, पड़ोसी मुल्क के अंदर आपने कहा है कि मौलाना ने कहा वहां पे तरक्की हो रही है सारी, बाकी इसमें कोई शक नहीं है। India accidentally fired a missile into Pakistan, and that's not great. So they're neighbours. They both have nuclear weapons, and this is not the case of just a football going over a fence. एक आर्टिकल छपा है कि मेडिसिन के हवाले से दुनिया का, मैं हमेशा खुद आपको बताता रहा हूँ कि भारत हैज बिकम अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इसमें कोई शक नहीं। हम यहाँ पे कोई भी दवाई खरीदते हैं, मेडिसिन मेड इन इंडिया होती है। पाकिस्तान की अवाम को क्या चाहिए? अवाम को मिसाइल चाहिए या फिर रोटी चाहिए? देखिए, मिसाइल चाहिए या रोटी चाहिए, इन बात को आप जरा इसी बात को देख लें। अब फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उनके पास कुछ नहीं है ना, मिसाइल नहीं है। और नारा भी यही है, पहले तो था मोदी है तो मुमकिन है, और अब है अब की बार 400 पार। लेकिन जहां इंडियन मीडिया में नरेंद्र मोदी साहब के शादियाने बजाए जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिस्कस किया जा रहा है, सराहा जा रहा है, तो मैं खुद ऑन ग्राउंड रियलिटी देख कर आया हूं। और जिस तरीके से इस वक्त मोदी साहब की पॉपुलैरिटी है, अगर वो ये सारी चीजें ना भी करते तो फिर भी उन्होंने इलेक्शन जीत जाना। मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस का सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो आपका रडार सिस्टम है या आपका डिफेंस सिस्टम है, बाकी जो इंडिया की बनी हुई मिसाइल हैं वो पाकिस्तान आर्मी उससे अच्छी तरह आगाह है। दूसरी तरफ जो वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ हैं वो खौफ का भी शिकार हैं, खुसूसन जो अपोजिशन है वो ये समझती है कि इंडिया डिक्टेटरशिप का शिकार होने जा रहा है और आइंदा इलेक्शंस तो शायद इस तरह भी ना हो पाए जिस तरह भी थोड़ी बहुत किसी ना किसी के लिए गुंजाइश है। भी यही है, पहले तो था मोदी है तो मुमकिन है, और अब है अब की बार 400 पार। लेकिन जहां इंडियन मीडिया में नरेंद्र मोदी साहब के शादियाने बजाए जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, सराहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ हैं वो खौफ का भी शिकार हैं, खुसूसन जो अपोजिशन है वो ये समझती है कि इंडिया डिक्टेटरशिप का शिकार होने जा रहा है और आइंदा इलेक्शंस तो शायद इस तरह भी ना हो पाए जिस तरह भी थोड़ी बहुत किसी ना किसी के लिए गुंजाइश है। क्यों है खौफ? उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? नरेंद्र मोदी क्या बनने जा रहे हैं? देखिए, ये डिबेट इंडिया में चल रही है। एक सेक्शन है इंडियन लिबरल क्लास का कि हिंदुस्तान अंडर मोदी एक फाशिस्ट रेजीम बनने जा रहा है, या बन गया या बनने जा रहा है। फाशिस्ट से मुराद उनका ये है कि जमहूरियत के जो इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, मीडिया हो, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गन्स हो, अकाउंटेबिलिटी के इदारे हों, सिविल सर्विस की इंस्टीट्यूशंस हों, ये सब जो हैं ये हिंदुआइज हो रही हैं और ये सियासी तौर पे मज़हब को इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेकुलर इंडिया, उस सेकुलर इंडिया का बेस ख़त्म हो रहा है, अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है। और हिंदू इंडिया के साथ इंडिया की जो मजबूती थी, इंडिया कमज़ोर हो जाएगा आगे जाके और एक अथॉरिटेरियन कंट्री बन जाएगा। यहाँ तक लोग ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का रास्ता इख्तियार कर रहा है। इसका मतलब क्या है? तो इंडिया ने तो पाकिस्तान के बहुत अरसे से तनकीद करता आ रहा है ना कि पाकिस्तान के अंदर तो 3 मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स रही हैं और फिर किसी हुकूमत को चलने नहीं दिया जाता। फिर इसके अलावा भी एक बहुत अहम तनकीद की है, दुनिया ने की है पाकिस्तान की, वो ये कि
ज़िया-उल हक के आने से पहले पाकिस्तान भी एक सेकुलर मुल्क था। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन थी। अच्छा, सेकुलर से मुराद ये है कि रियासत को गर्ज नहीं है, मजहब किसका क्या है। हर अपना जिसका मजहब है वो अपना मजहब करे। सब मैं खुद ऑन ग्राउंड रियलिटी देख कर आया हूं, और जिस तरीके से इस वक्त मोदी साहब की पॉपुलैरिटी है, अगर वो ये सारी चीजें ना भी करते तो फिर भी उन्होंने इलेक्शन जीत जाना था। लेकिन इस वक्त जो इंटरनेशनल, खैर उसमें मैं 2-4 चीजें और भी ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब। इसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और साथ पाकिस्तान के अंदर जो 20 लोगों के मर्डर हुए हैं, जिसके ऊपर उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चीजें उन्होंने भी शवाहिद जो निकाले थे और उन्होंने लेटर लिखा था यूनाइटेड नेशंस को। तो ये सारी चीजें जहां फ्यूचर लेके जाता है, अल्टीमेटली इकोनॉमी इज गुड, लेकिन साथ देखा जाए तो भारत इज इंटरेस्टेड टू हैव अ परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल। उनके इस इरादे को चीजें जो हैं, ये सारे लेटर, ये सारे आर्टिकल जो हैं, उनके इस ख्वाब के ऊपर एक स्टॉपेज होगा, उसमें रुकावट आएगी ये सारी चीजें। और दूसरा अगर देखा जाए तो क्योंकि उनकी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है, वो दे आर केयरलेस कि अमेरिका क्या सोचता है, कनाडा क्या सोचता है, ऑस्ट्रेलिया क्या सोचता है, पाकिस्तान क्या सोचता है। लेकिन अगर मैं इस पे मजीद आगे जाऊं तो कई चीजें इस वक्त आ रही हैं जो मेरे ख्याल में इनको परमानेंट सोचना होगा, क्योंकि नेपाल भी चाइना जा चुका है, श्रीलंका भी चाइना जा रहा है, मालदीव भी चाइना जा चुका है। बल्कि सबसे बड़ी बात, एक और शॉकिंग बात जो मुझे आज पता चली है, चाइना ने अनाउंस किया है कि फतह और हमास इनकी भी बीजिंग के अंदर मीटिंग हुई है, और अमेरिका को नहीं पता था इस बात का। तो अगर देखा जाए तो ये सारे, मैं पहले चीमा साहब एक लफ्ज इस्तेमाल करता था कि पाकिस्तान के सारे पड़ोसी उनसे नाराज हैं। तो पाकिस्तानी ही गलत होंगे, सारी दुनिया तो गलत नहीं हो सकती ना। अगर उसी लेंस से देखा जाए तो भारत के खिलाफ इस वक्त जो चीजें हो रही हैं, मैं समझता हूं कि कनाडा ठीक है, गलत होगा, अमेरिका गलत होगा, ऑस्ट्रेलिया गलत होगा, लेकिन नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया मूवमेंट, पाकिस्तान से इतनी नफरत। मैं बल्कि इसके बाद डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में उन्होंने बार बार चीजें रिपीट की हैं कि पाकिस्तान, व्हाई द इंडियन आर्मी नेवर अचीव देयर टारगेट्स। और फिर उन्होंने नेहरू और फिर ये सारी सेकुलर एजुकेशन है पाकिस्तान के अंदर, सेकुलर एजुकेशन सबटाज हो गई है। कुछ हद तक है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, मगर बाकी पब्लिक स्कूल्स के अंदर सेकुलर एजुकेशन नहीं है, उसमें मज़हब का ज़्यादा रोल है। अच्छा, अब जिसकी वजह से फिर आप एक आइसोलेट हो जाते हैं, यू सीन एज अ मुस्लिम कंट्री रादर दैन एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। और दुनिया में आपने देखा जब से ये 9/11 हुआ और उससे पहले भी कि एक इस्लाम के ख़िलाफ़ एक पूरा महाज बन रहा था। वो इस हद तक हुआ कि अब सऊदी अरेबिया में भी रिवर्स गियर लगा दिया MBS ने, मोहम्मद बिन सुल्तान ने। तो इसलिए लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है ज़िया-उल हक की इस्लामाइजेशन से। क्यों? कि वो इस्लामाइजेशन नहीं थी, वो एक पोलिटिसाइजेशन थी। ज़िया को अपनी लेजिटिमेसी के लिए, क्योंकि उसके पास वोट नहीं था, तो उसने फिर मज़हब को इस्तेमाल किया कि जी कि मैं तो एक किस्म का इस्लाम लाने वाला हूँ, और उसका सहारा लिया और उससे इस्लाम को सियासी तौर पे एक क्लोक पहना दिए, एक कपड़े पहना दिए अपनी सियासत को इस्लाम के, उसको लिबादा ओढ़ दिया। तो जिसकी वजह से हमारा सारा तालीम का जो सिस्टम है वो हम अब इंटीग्रेट हुए हैं दुनिया के साथ, मगर हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमें इंटीग्रेट नहीं होने देता दुनिया के साथ। क्योंकि जब दुनिया मांगती है वो प्रोफेशनल्स मांगती है, वो रिलीजियस स्कॉलर्स नहीं मांगती। ठीक, तो जब हमारे लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ अगर प्रोफेशनल्स भी हैं तो उनकी जो रिलीजियोसिटी है वो उनके रास्ते में आ जाती है और वो फिर आइसोलेट हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इंडिया इज गोइंग द पाकिस्तान रूट। तो इंडिया की जो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जो परीक्षण हुआ है सुपरसोनिक मिसाइल का, देखने में तो मज़ा आया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे पाकिस्तान की बहुत, अब तो पार्लियामेंट में वो एक मौलाना है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, उन्होंने तो पूरी पार्लियामेंट में बोल दिया है भाई कि इंडिया जो है प्रगति के पंथ पे है। वाह, उस बात पे जाता। हाँ, और हम जो है कटोरा लेके भीख मांगते हैं। ये मौलाना ने बात तो सत्य की है, कोई उसमें दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने इंडिया का अच्छा बोला इसलिए, लेकिन ये बात सत्य की है कि हम कटोरा लेके भीख मांगते हैं। और ऐसे लिटरली ऐसे हाथ किया था उन्होंने, ऐसे कटोरा लेके, तो हंस रहे थे लोग। देखो ये है पाकिस्तान,
और हमारे यहाँ DRDO दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पे है और सुपरसोनिक जो मिसाइल है उसके कई सारे बेनिफिट्स है। एक ही साथ मल्टी टारगेट को हिट कर सकता है, मल्टी सिटी में एक ही साथ बम गिरा सकता है। एक ही मिसाइल से 4 से अधिक बम ले जाने की, 4 से अधिक मिसाइल ले जाने की क्षमता है सुपरसोनिक में। और करीबन 8000 किलोमीटर की उसकी दूरी है, 8000 से लेके 12000 किलोमीटर तक। ये अभी तक की बात है, फिर तो अभी फाइनली कोई स्टेटमेंट आएगा तब आपको हम जरूर आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो से विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।